रहे थे अपन आज नेक्स्ट क्लास पे पढ़ रहे हैं ना। अभी तक कितनी क्लास हो गई अपनी? 4 है ना। आज 5वीं क्लास है। धीरे धीरे बेसिक से पढ़ के अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर कोई स्टूडेंट गलती से किसी नंबर का इंटू कर देता है तो उसके रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है, ये बात अपन समझ रहे थे। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने, स्टार्ट करे बेटा। देखो, एक व्यक्ति ने किसी संख्या में 5/3 का गुणा करने के बजाय, अच्छा उसको करना किससे था बेटा? 5/3, इसी से करना था, ये सही था। अच्छा लेकिन उसने कर किससे दिया बेटा? 3/5, 3/5 से कर दिया। बोलो यही मैंने बोला। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए नीचे वाले संख्या का एलसीएम ले लो। नीचे क्या है बेटा? 3, नीचे वाला 3, और यहाँ नीचे क्या है बेटा? 5। ये 3 है नीचे, यहाँ क्या है? 5 का एलसीएम। क्या लेना है बेटा? एलसीएम। अगर एलसीएम लेते नहीं आता इन दोनों का इंटू कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। तो नंबर क्या हो गया बेटा हमारे पास? 15। तो मैंने बोल दिया नंबर कितना है बेटा? 15। और यहाँ नंबर कितना है? 15। बोलो यही है बेटा। मैंने बोला 3 5 जा, बोलो ये कितना आंसर कितना आना था बेटा? 25। लेकिन यहाँ 5 से काटा कितनी बार गया बेटा? 3 दिया 9। आंसर आ कितना गया? 9। भाई यहाँ पे एक बात बताओ, आंसर कितना आना था? 25, और आंसर आ क्या गया? 9। तो कितना कम आया, कोई बताएगा? कितना कम आया? 16। तो आपने बोला सर 16 आंसर कम आया। बोलो 16 किस पे कम आया? 25 पे। बोलो प्रतिशत का, परसेंटेज का बेटा 100। बोलो मेरे बच्चों यही होता है। 25 चौके 100 और 16 चौके 64, यानी कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? माइनस में है ना, माइनस यानी आंसर इतना कम आया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आप उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। उतार लिया बेटा, आगे बढ़े। देखिए अब आगे बढ़ क्वेश्चन अगला का। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो देखिए लेवल वाइज क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं। पहले आप कोशिश करिएगा फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन देखिए।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं समझो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने उस एक डिब्बे में सीटें हैं। एक डिब्बे में अगर 25 यात्री है तो उस डिब्बे की क्षमता का 71, ऐसा है बेटा, 71 3/7% भरा है। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या बताए अगर 20% सीटें हमेशा खाली है। अब जब इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अब मैं ये आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। आप एक बात बताओ, मैंने बोला आज क्लास में, सुनना, आज क्लास में 75 बच्चे आए। मैंने क्या बोला, आज क्लास में कितने बच्चे आए? 75। और मैंने बोला ये पूरी क्लास का 50% है। पूरी क्लास का कितना है? 50%। तो टोटल बच्चे कितने हैं? फिर से बोल रहा हूँ, आज क्लास में 75 बच्चे आए हैं, आज क्लास में 75 बच्चे आए हैं, जो कि पूरी क्लास का 50% है। जो कि पूरी क्लास का कितना है? 50%। टोटल क्लास कितने की बताओ? 150 की। आपने बोला 50% बराबर क्या? 75। तो 100% बराबर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही बोलना चाह रहा है। देखो मैंने बोला परसेंटेज, मैंने बोला अगर कुछ भी समझ में नहीं आए क्वेश्चन में, किस पे चले जाओ मेरे बच्चों? परसेंटेज। ये क्या बोल रहा है, उस डिब्बे की क्षमता का 71 3/7%। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो क्या हो रहा है ना, वो क्या बोल रहा है, जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, वो बोल रहा है कि अगर उसमें मान लो अगर उसमें सीटें, एक डिब्बे में सीटें 35 है, तो डिब्बे भी कितने होंगे? 35। ऐसा बोल रहा है। मान लो एक डिब्बे में सीटें हैं 20, तो टोटल डिब्बे भी कितने हैं? 20। ये बोलना चाह रहा है। बोलो, ये देखो यहाँ जितने जितने और ये उतने, उस पर ध्यान देना। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने उस एक डिब्बे में क्या है? सीटें। ये बात समझ में आई? मान लो ये एक डब्बा है, ट्रेन में अपन जा रहे हैं, ये एक डब्बा है, और मैं मान लेता हूँ इसमें 25 लोग बैठ सकते हैं। कितने लोग बैठ सकते हैं? 25। तो डिब्बे भी कितने होंगे? बात समझ पा रहे हो? बस यही। तो मैंने बोला, ये बोलना चाह रहा है कि सीट्स का एक एक डिब्बे की सीट का 71 3/7% कितना है मेरे बच्चों? कितना दिया? 71% कितना है? कुछ लिखा है इसमें? 25 है। कितना है? 25%। हिंदी में कहते हैं 25 है। कितना है? 25। ये बात समझ में? यहाँ लिखा है देखो, कैरिंग 25% इज फिल्ड विथ 71 3/7% ऑफ इस कैपेसिटी। यानी हिंदी में लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिखा है? हाँ, ये देखो 25 यात्री, ये तो 25 यात्री। मैंने बोला, वो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ये डिब्बा है, इसमें 25 यात्री है। कितना है? 25। और ये डिब्बे की कैपेसिटी का कितना है? 71 3/7। अच्छा, डिब्बे की कैपेसिटी कितनी होती है बेटा? 100%। कितना होता है? 100%। लेकिन 100% नहीं भरा। कितना भरा है? 71 3/7%, जो किसके बराबर है बेटा? 25 के बराबर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? फिर से बताओ। देखो ये डिब्बा, अगर अपन इस डिब्बे में बैठे, कैपेसिटी कितनी होती है? 100%। लेकिन 100% पूरा नहीं भरा। आज कितना भरा है? 71 3/7, जो कि किसके बराबर है? 25 के बराबर। तो आप ये जानते हो ना, सीट्स 71 3/7 कितना होता है? तो आपने बोला 14 से भाग लगा दो। किससे भाग लगा दो? ये बताया था मैंने, 14 पंचे 70, 5 बटे नीचे तो 7 आएगा, बराबर कितना? 25। बोलो ये देखो, इस 5 से कट गया, 5 25। तो सीट्स कितनी हो गई एक डिब्बे में? 7 पाना। ये कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई मुझे बता। एक डिब्बे में कितने सीटें हैं? 35। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यहां तक कोई दिक्कत है? आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो बात समझ में आ गई। एक डिब्बे में सीटें कितनी है? 35। अच्छा, बोल रहे कि एक डिब्बे में जितनी सीटें हैं उतने ही कितने हैं डब्बे? तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल सीट्स कितनी होगी, कोई बताएगा? टोटल सीट्स, तो आप बोलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, एक डिब्बे में सीट कितनी है? 35। एक डिब्बे में सीट कितनी है? 35। और बोला डब्बे भी कितने होंगे? 35। अच्छा, 35 का स्क्वायर निकालना बताया था मैंने, 5 25।
यहाँ भी 3 आ रहा है बेटा, यहाँ भी 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 दिया 12, यानी टोटल सीट्स कितनी हो गई। यहां तक कोई डाउट है क्या, बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो, मैं फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने उस डिब्बे में सीट है। मान लो हम इस डिब्बे में बैठे हैं, यहाँ 20 सीट है, तो डब्बे भी कितने होंगे 20, टोटल सीटें कितनी होगी 20 इंटू 20 400, यही निकाल रहा हूँ। फिर उसने बोला कि एक डिब्बे का 100% भाग नहीं भरा, एक डिब्बे का कितना परसेंट भाग भरा है 71 3/7, जो किसके बराबर है 25 के बराबर। मैंने बोला 71 3/7, मैंने यही बोला है कि परसेंटेज के क्वेश्चन में मेन चीज किससे होती है, परसेंटेज से। अदरवाइज आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 3 बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा परसेंटेज देखो कितना है 71 3/7%। 71 3/7 को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो आपने बोला परसेंट के साथ नीचे क्या आ रहा है 7, अगर परसेंटेज के साथ नीचे 7 आ रहा है तो किसका भाग देते हैं 14 का, तो कितना हो गया 14 पंचे 70 और नीचे क्या आएगा 7, तो सीट का 5/7 भाग कितना है बेटा 25, 5 से काट दिया 5 25, तो टोटल सीट कितनी होगी 7 इंटू 5 कितनी आ गई 35। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी एक डिब्बे में, ये कितने डिब्बे की बात है, एक डिब्बे में लिख देता हूँ, एक डिब्बे की सीटें हैं। अगर एक डब्बे की सीटें कितनी है 35, तो अगर एक डब्बे की सीटें 35 है तो डब्बे भी कितने होंगे 35, ऐसा लिखा हुआ है, तो 35 इंटू 35 टोटल सीटें कितनी हो जाएगी 1225 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहां देखो वो बोल रहा है कि तो अधिकतम यात्रियों की संख्या बताए, यानी मैक्सिमम पैसेंजर की संख्या बताना है अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती। आप बताओ अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती बेटा तो भरी कितनी रहती होगी, बस यही निकालना था। तो हमको क्या निकालना है 1225 का कितना परसेंट 80%। समझ में आया क्यों निकाल रहे हैं 80%, क्योंकि 20% तो खाली है 80% भरी है। कर दो 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 से काट दो बेटा, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 5 25, कर लो 5 इंटू 4 5 चौ 20, यहाँ 2 4 चौ 16 और 2 18, हाथ लाई 1, 4 दूनी 8 हो रहे, कितनी सीटें हैं 900। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज ही आपको घुमाएगा और कुछ नहीं, सिर्फ लैंग्वेज में घुमा रहा है। मैंने बोला इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एकमात्र सही तरीका क्या है, एकमात्र सही तरीका परसेंटेज देख लो बस। यहाँ मेन चीज क्या थी परसेंटेज, बस बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, देख लो जरा से, किसी को डाउट तो नहीं बेटा। जल्दी जल्दी बनाइए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। बढ़े आगे बेटा, हो गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए बात बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे। देवी का प्रसाद नहीं आया ना, बहुत बढ़िया, देखिए अब यहां से एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं आपसे, ठीक है। देखिए क्या है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन करे ना अपन ने, अरे करे है ना, मैंने बोला सिंगल परसेंटेज दिया तो कैसे करते हैं बताया था, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा तरीके से फिर से बताता हूं ताकि इससे आने वाले लेवल के क्वेश्चन आपसे बन जाए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि शक्कर का दाम 20% घट गया, तो बताइए खपत को, ये खपत है जो हमारा टाइपराइटर है ना वो आज गया, खपत को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि खर्चा क्या रहे पहले जैसे रहे, खर्चा क्या रहे पहले जैसा रहे। अब मैं ये बता रहा हूँ, देखो आप समझो भाई मेरे बात,
मैंने बोला ये पहला पहला पहले, बोलो बेटा, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बोलो बात जमी कि नहीं जमी? आपने बोला जी सर जम गई। पहले बात, आप बताओ कितने दाम घट गए? अच्छा पहले दाम मैंने मान लिया 100 रुपए है, अगर 20% घट गए मेरे बच्चों, कितना हो गया? ये बात जमी कि नहीं जमी? मैंने बोला अगर ये प्राइस ऐसा है तो क्वांटिटी अपोजिट होती, तो आप पहले अब इसको क्वांटिटी पढ़ो ना ऐसा उल्टे में। अगर आप पहले 80 किलो लाते थे, अब कितने किलो ला रहे हो? 100, यानी कितना ज्यादा ला रहे हो? 20। बोलो ला रहे हो 20 ज्यादा ला रहे हो। 20 ज्यादा किस पे ला रहे हो मेरे बच्चा? 80 पे। 20 ज्यादा आप 100 पे नहीं ला रहे हो, 80 पे ला रहे हो, तभी तो 100 हुआ। आप 20 ज्यादा किस पे ला रहे हो, तभी तो 100 हुआ। क्या हो जाएगा? प्रतिशत का बेटा 0 से 0, 2 चौके 8, और ये कितनी बार कट जाएगा बेटा? 25। आंसर कितना आ जाएगा? 25। ये बात समझ में आई कि नहीं है? मैंने इसकी एक डायरेक्ट मेथड भी बताई थी बेटा आपको, कैसा? अगर सिंगल परसेंटेज और इतना ही क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मेथड यूज करना है। क्या मैंने समझाया था? बस इतना सा देखते हैं, 20% क्या हो गए? कम हो गए, तो हमने बोला डायरेक्ट मेथड क्या थी? कम हो गए कितने परसेंट? 20%। यही है बेटा। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। नीचे वाला ओरिजिनल होता है। आप बताओ अगर 5 में 1 कम हो गया तो नीचे क्या बचा? 4। 1/4 को ही क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट ये बताया था कि नहीं बताया? लेकिन ये क्यों बता रहा हूं? ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। बोलो यहां तक बात क्लियर है? चलो बनाइए, यहाँ पे चलिए बनाइए। यहाँ तो कोई डाउट है क्या बेटा? किसी को भी कैसा भी डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए, मैं आपको समझाता हूँ। कहाँ गया? देखो बेटा क्वेश्चन ये, एक बार इसको करके देखिए अगर बन रहा हो तो, और यहाँ से क्वेश्चन ना शानदार बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपका लेवल डिसाइड होगा। आ गया बेटा? देखो किस किस का आ गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए समझा रहा हूँ मैं ना कैसे करते हैं, समझो इस टाइप के क्वेश्चन को समझो ना। अब ये जो सिंगल परसेंटेज से सॉल्व नहीं होगा तो कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। देखो बहुत प्यार से समझो। मैं ये बोल रहा हूँ शक्कर का दाम 40% घट गया, मैंने यहाँ लिख दिया बेटा पहले,
और यहाँ क्या लिख दिया, एक ही अप्रोच से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला जब भी आप परसेंटेज लो तो पहली वैल्यू हमेशा क्या मान लो, 100। इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या मानो बेटा, 100। मैंने 100 मान लिया, बोलो 100। अच्छा 40% घट गए हैं, घटा देता हूँ 40%, कितना हो गया बेटा। अगर क्वेश्चन यहीं तक रहता, सुनिए बात, अगर ये इस क्वेश्चन में 10% नहीं रहता, लास्ट में 10% नहीं रहता, तो हम डायरेक्ट ये कर लेते, 60 से 100 हो रहा है, 40 बढ़ रहा है किस पे, 60 पे, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन उसने ये नहीं बोला है, उसने बोला इसके बाद एक और चीज लिख दी है कि खर्च कितना घट जाए, 10%। खर्च कितना बढ़ घट जाए, 10%। आप बताओ पहले आप कितना खर्च कर रहे थे, खर्चा यही है ना पहले वाला, पहले आप 100 कर रहे थे, अब आपको 100 नहीं करना है, 10% कम करना है, कर देते हैं इसमें से 10% को, कितना हो गया बेटा, 90। अब मालूम है बेटा आपको कंपैरिजन इसका कंपैरिजन इससे ना करते हुए किससे करना पड़ेगा, इससे, ठीक है। तो पहले आप कितने, अब देखो ये ऐसा उल्टा रिलेशन, पहले आप कितने किलो ला रहे थे शक्कर, 60, अब कितने ला रहे हो, 90, तो कितना ज्यादा ला रहे हो, 30 ज्यादा ला रहे हो। पहले कितना ला रहे थे बेटा, 60, अब कितना ला रहे हो, 90, कितना ज्यादा ला रहे हो, 30, तो आप 30 ज्यादा ला रहे हो, किस पे, 60 पे ज्यादा ला रहे हो, तो प्रतिशत का 100। बहुत अच्छे से जानते हो आप, 30 दूनी 60, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा बेटा, 50 बार, 50%। और जई क्या है, बोलो बात समझ आएगी, बात समझ पा रहे हो कैसे करते हैं? अगर वो 10% नहीं होता तो हम डायरेक्ट वैसे ही करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं। अब 10% कम हो रहा है, 100 से कंपेयर ना करके अब नई वैल्यू से कंपेयर करेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ो। ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हारे? ओ युगांडा के महाराज झाबुआ नरेश, बताओ बेटा, पीछे जो पी रहा है उसको समझ में आ रहा है? बेटा पिया मत कीजिए क्लास में, कई बार बताया, प्लीज रिक्वेस्ट है आप आगे बढ़े। किस किस का एग्जैक्ट यही आया था, हाथ उठाओ, एग्जैक्ट है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब समझ आया परसेंटेज इंपॉर्टेंट क्यों है? इज ऑल अबाउट परसेंटेज। क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, अगर आप परसेंटेज वैल्यू अच्छे से जानते हो, क्वेश्चन में दम नहीं रहते। इसलिए ट्रेन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो लोग 3 बार पढ़ते हैं वो ट्रेन वाले क्वेश्चन को, समझ में नहीं आती चीजें। डायरेक्ट परसेंटेज उठाओ, आपको बातें जल्दी जल्दी से। क्यों राजू, क्या हो गया, हो गए मेरे बच्चे, समझ आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, अब लेवल बढ़ा हुआ धीरे धीरे, और फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर इसको लगा डाला लाइफ जिंगल। अच्छा एक क्वेश्चन मन से पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, मन से पूछ लूं। अगर यही क्वेश्चन रहता, सुनो, यही क्वेश्चन रहता कि इस बार दाम 10% क्या हो गए थे, घट गए थे, 10% क्या हो गए थे, घट गए थे। अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोल देता, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ कि भाई शक्कर के दाम कितने हो गए, पहले कितना हो गया था, 10%, कितने परसेंट घट गए थे, 40 घट गए थे, 40 क्या हो गए थे, घट गए थे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख दू हिंदी में शुद्ध शक्कर। देखो हम चीनी नहीं लिखेंगे भाई, कसम है आपको, अच्छा नहीं, हम शक्कर लिखेंगे, चीनी चीनी नहीं लिख पाएंगे। शक्कर के दाम वही लिखता हूँ, 40% घट गए, डिक्रीज हो गए, घट गए, हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। इससे फिर क्या था क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो वो बोल रहा है कि उसके खपत को कितने परसेंट बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहां भी मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, यहाँ क्या था बेटा कि खर्च 10%
घट जाए। अपन यहाँ 20% घटा देते हैं, ठीक है, कि खर्च, ताकि आप कुछ भी बना पाओ, 20% घट जाए, घट जाए, घट जाए। बनाइए जरा थोड़ा सा, आ गया ना? तो आप बहुत प्यार से समझिए, बहुत आराम से समझ में आएगी चीजें, ठीक है? आ गया सबका? बना हो सबका, चेक करेंगे। चलो, ए राजू, बना रहा हूँ साले, हलवा बना रहा है क्या? बीरबल की खिचड़ी बन रही तुम्हारी? ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, बता दो। यहाँ तक कोई डाउट है? तो आपने बोला कोई बड़ी बात नहीं सर, अगर आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया, इंग्लिश वालों को तो नहीं लिखना है ना, इतने तो समझ में आता है ना। शक्कर के दाम तो मैंने वो लिखा पहला, पहले, और क्या लिख दिया बेटा? बाद, लिख दिया। मैंने बोला हमेशा प्राइस को पहले कितना मानते हैं बेटा? 100। अच्छा 100 क्यों मानते हैं मेरे बच्चों? तो आपने बोला सर 100 का परसेंटेज निकालना इजी होता है, तो 100 में से 40% अगर रिड्यूस हो गया तो कितना बचा? 60 हो गया। यही क्वेश्चन रहता तो हम 60 का कंपेयर किससे करते बेटा? 100 से। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ा दिया, खर्च सिर्फ कितना परसेंट घट जाए? 20%। कितने परसेंट घट जाए? 20% घट जाए। अगर 20% घट जाए तो पहले आप खर्च कितना कर रहे थे? 100। अगर आप 20% खर्चा घटा रहे हो, यानी आप 80 खर्च कर रहे हो। क्वांटिटी के हिसाब से जस्ट अपोजिट होता है ना, यानी आप पहले कितने किलो ला रहे थे? 60 किलो। अब कितना ला रहे हो? 80। यानी कितना ज्यादा ला रहे हो? 20। तो आपने बोला गुरुदेव हमने 20 ज्यादा लाया, किस पे लाया? 60। तो 100 पे कितना? बोलो यही है, 0 से 0, 2 तिया 6। और कोरिया का बच्चा जानता है बेटा 1/3 क्या होता है परसेंटेज। जानते हो कि नहीं जानते हो? अब समझ में आया परसेंटेज इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे बच्चों? 33 1/, और यही क्या है? बोलो बात जमी कि नहीं? किस किस का आ गया था? आ गया था ना? बहुत बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पहले ये देख लो जिसका नहीं आया था छाप लो। समझ पा रहे हो? तो ये क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है बेटा ना, वो अपने ऊपर नहीं, वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो जो चाहे वो घुमाए। तो बुक के क्वेश्चन पर ज्यादा बिलीव रखना मत, जरूरी नहीं कि बुक के क्वेश्चन आए, वो जैसा घुमा सकता है। अब जैसे यहाँ क्या हो रहा है कि घट जाए, कल को ये हो सकता है खर्चा बढ़ा दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 100 पे क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। अगर यहाँ 80 हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाता? 120 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों। बस आपको एक फ्रेम चाहिए, एक कॉन्सेप्ट चाहिए कि होता कैसे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यहां तक बात क्लियर है?
चलिए आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके ये रहा। क्या रहा? ये रहा। बेटा चश्मा पहनो, दिख नहीं रहा? दिख रहा? बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है आपका? बदल दो। रुक रहे, मैथ नहीं बन रही आपसे। अगला चटनी खाओ। देखिए हम पहले बाबा थे, हम सही बताएं। पहले हमारा प्रवचन आता था आस्था चैनल पे, आपको मालूम। फिर धीरे धीरे जैसे ही बाबा लोगों को जेल होने लगी, कोई मतलब नहीं गुरु, चुपचाप पढ़ा लो। आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि चीनी के दाम 20% बढ़ गए। पहली लाइन पढ़ा अपन ने, हमने पहले लिखा, क्या लिखा? पहला पहला। देखिए चीनी नहीं बोलेगा कोई, प्लीज। कसम है आप, शक्कर बोली, देशभक्त बनी है ना, चीनी भी नहीं बोली। शुगर बीमारी का नाम नहीं लेना बेटा। शक्कर बोली, शक्कर पहले और बाद में। मैंने बोला पहला पहला क्या है? 100। पहला पहला क्या है? 100। मैं बोल रहा हूँ 20% बढ़ गए, बढ़ा दो बेटा। कितना हो गया? 100 हो गया। अगर सिर्फ इतना ही पूछा रहता तो हम 120 को कंपेयर किससे करते? 100 से। आप बोलते उल्टा कंपेयर क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला प्राइस और क्वांटिटी का रेशो उल्टा होता। बोलो मेरे चापू नरेश। अबे तू शर्माता क्यों? तेरा हाथ मांग लिया हूं। क्या है ये? अभी इधर देख। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि खर्च केवल 5% बढ़े। ये देखो, ये याली लाइन को देखो, याली लाइन। खर्च केवल कितने परसेंट? 5%। खर्च पहले कितना कर रहे थे? 100। अब हो रहा है 5% बढ़े, तो 5% बढ़ा दो। बढ़ा दिए 5%। कितना हो गया बेटा? 100। अब जो कंपैरिजन होना, इधर देखना, अब जो कंपैरिजन हो रहा है इसमें और इसमें। अब मेरी बात सुनना बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। ये बहुत प्यारा तगड़ा क्वेश्चन। पहले आप कितने किलो लाते थे? अब कितने किलो ला रहे हो? कितना किलो कम ला रहे हो? तो आपने इधर बोला, सब चिल्लाओ मत, 15 किलो हमने कम लाए। बोलो, मतलब 15 किलो कम किस पे लाए हो? 120। बोलो यही बात है। अरे यही बात है। आप कह लो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 15, 8 जा 120। बोलो यही है। मैं बोला ये क्वांटिटी है। ये बोल रहा है कि अगर आप बताओ, अच्छा वास्तविक यानी क्या होता है आपको मालूम है? ओरिजिनल। नीचे वाला ओरिजिनल होता है। बोलो हाँ या ना? उम्र बीत गई मेरी ये बताते बताते। बोलो यही ओरिजिनल होता है। वो बोल रहा है कि 20% बढ़ गए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े। अगर वास्तविक खपत कितनी है? 280। हमारे हिसाब से वास्तविक खपत कितनी है? 8। मैं कलम चेंज करूंगा, मैं नहीं मानूंगा बेटा, मान तो पाएंगे नहीं हम। तो मैंने बोला 8 की वैल्यू कितनी है बेटा? 280। बोलो यही है। कैसे पता चला ये 8 की वैल्यू 280? ये बोल रहा है वास्तविक खपत, ओरिजिनल, ओरिजिनल कंजप्शन कितना है? 280। हमारे हिसाब से कितना है? 8। 8 की वैल्यू 280। एक की वैल्यू निकालते हैं। 8 दिया 24, कितना बचा? 4। 8 पंचे, एक की वैल्यू 35 और एक की वैल्यू निकालनी थी 35 की। यही क्या है? बोलो बात जमी की नहीं जमी? बात जमी की नहीं जमी? ये बड़ा है ना 5। मैं अरे प्लस, अरे पगला, ये ब्लैक से लिख दिया था मैंने। एक्चुअली ब्लैक पे ब्लैक दिखता नहीं ना, गलती हो गई। मैंने वो ब्लैक से कर दिया तो इसलिए वो दिख रहा है आपको। माई मिस्टेक है, इट्स माई मिस्टेक। ये बड़ा है, बड़ा। बोलो, मैंने ब्लैक पे ब्लैक ही चला दी। कोई बात नहीं, होता है, होता है। बोलो बात क्लियर है? पीछे सबको दिख रहा है बेटा? ऐसा कोई भी मेरा बच्चा जिसको नहीं दिख रहा तो मुझे बताएं। एनीबॉडी, कोई भी बॉडी। क्या हो गया बेटा? व्हाट हैपेंड? ठीक है, नेक्स्ट आप कोशिश करेंगे इसी टाइप का। किसी को डाउट है इसमें? एक ही चीज को पकड़ के रखो, कॉन्सेप्ट को,
कैसे भी क्वेश्चन पूछे, बढ़ रहा है घट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो प्राइस और क्वांटिटी समझ में आ रही है? बहुत। नीचे वाला क्या होता है बेटा? ओरिजिनल। नीचे वाला क्या होता है? ओरिजिनल। ठीक। अच्छा, करंट यानी समझते हो क्या? बोलो हाँ सर, प्लग में उंगली दे दो, करंट जो लगता है वही कर। अबे वो नहीं, करंट यानी अभी का, ओरिजिनल यानी पुराना, ओरिजिनल यानी करंट यानी अभी का। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देयर इज नो चारा ओनली भाईचारा। जी पहले तो ये वाला कर लो, फिर अपन एक अच्छा वाला करेंगे। बन जाएगा ये आपसे? बन जाएगा, बन जाएगा, 100% बन जाएगा। आप कोशिश करिए, कोशिश करोगे तो हर चीज बनती है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा। वास्तविक, ओरिजिनल, ओरिजिनल पूछे समझते हो ना? जो नीचे वाली वैल्यू रहती है वही क्या होती है फ्रैक्शन में? ओरिजिनल। ठीक है, चलिए टाइम अप हो गया। अरे इजी था बेटा, वैसे ही कर दे जो बताता हूं। पहला पहला पहले, और ये क्या है बेटा? पांच। बोलो यही है। मैं बोल रहा हूं पहले प्राइस कितना था? आपने बोला 100 था तो। अच्छा कितने बढ़ गए बेटा? आपने बोला चुपचाप बिना अल्लाह के 30% बढ़ा दो। हमने बोला बढ़ा देते हैं। कितना हो गया? 130। अगर क्वेश्चन सिर्फ यही होता तो हम इस पे ही कंपेयर कर लेते। बोलो हाँ या ना? लेकिन क्वेश्चन इतना है नहीं। बोलो। अब वो बोल रहे कि वास्तविक ओरिजिनल खपत, ही खपत है यार, खपत बताएं यदि खर्च केवल 10% ही बढ़े। खर्च पहले कितना कर रहे थे आप, अब 10% बढ़ा रहे। देखो प्लस लिख दिया मैंने, कितना हो गया? 100। कंपैरिजन किस किस का होगा बेटा? इसका और इसका। अब आप मेरी बात सुनिएगा, पहले आप कितने किलो लाते थे? 130। अब आप कितना ला रहे हो? यानी आप कम ला रहे हो। 30। बोलो कम ला रहे थे? अरे पहले आप 130 लाते थे, 130 लाते थे, अब आप कितना ला रहे हो? 110। कितना कम ला रहे हो? 20। तो आपने यहाँ लिखा गुरु कि हमने 20 कम लाया। किस पे? 100। जीरो से जीरो कट गई। मैं आपने 2 कम लाया, सुनना इधर, 2 कम लाया किस पे? 13 पे। अच्छा 13 कौन है? आपने बोला ओरिजिनल, ओरिजिनल वास्तविक। हिंदी में अभी लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स बन जाए। वास्तविक, बोलो यही है। अब वो बोल रहा है कि 40 किलो कम लाया। वो कितना कम लाया? 40 किलो। हम कम कितना ला रहे हैं? 2। हम कितना कम ला रहे हैं? 2। अरे हम 2 कम ला रहे हैं ना इस बार। इस 2 की वैल्यू क्या है बेटा? 40। इस 2 की वैल्यू क्या है? 40 केजी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 13 की वैल्यू पूछा ओरिजिनल, 13 इंटू 20, 13 दूनी 26, 260। यही क्या है? बात जमी कि नहीं जमी? जम गई? बात समझ में आ रही कैसे बनाते हैं? भाई 40 किलो क्वेश्चन के हिसाब से कम ला रहा था, हम कितना कम ला रहे हैं? 2। 2 की वैल्यू। बात समझ पा रहे? अच्छे से बात जम रही। एक तरीके से आप दुनिया भर के क्वेश्चन बना सकते हो। इसी पैटर्न का एक लास्ट क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है? फिर टाइप चेंज करेंगे ना, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं मैं सब, ठीक है? मूछे हो तो गोस्वामी जैसी हो, नहीं तो ना। गोस्वामी आपने कभी घमंड नहीं किया इस बात का क्या? देख रहा हूं मैं, अब कभी घमंड नहीं आया आप पे। यानी आप कैसे कर लेते हो बेटा? पेशेंस है बहुत। पेशेंट नहीं बे, पेशेंस बोल। अबे भैया मेडिटेशन करते हो बेटा? बहुत बढ़िया। नहीं हो पाएगा बेटा। बड़े आगे, यहाँ तो कोई डाउट है? पीछे वाले बॉर्डर पे संदेशे आ रहे हैं, तड़पा रहे हैं आपको।
बहुत बढ़िया बेटा, बॉर्डर पे टिकिए मत, तो उधर वाले देश चले जाओगे आप, इधर ही फायरिंग वायरिंग हो जाएगी, क्या मतलब है बेटा? आप टिक गए, बताओ। अरे मैं नहीं आऊंगा, मैं सब खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं जानता। ऐसे ही रखें अभी, पहले तो आप देख लो, और ये क्वेश्चन बनाइएगा बेटा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यू कैन उचकिन 4 टाइम्स। और कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे, सर आपको पाकर अमर हो गए। अच्छा, हम अमृत है। एक से एक बड़े वाले हैं हमारे पास। ईस्ट द वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट की जगह ईस्ट द बेस्ट। विकास सर इज मैथ्स इज द बेस्ट। क्या है विकास सर की मैथ्स इज द, बहुत बढ़िया बेटा, आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता सर। सही, तो ये बात तो मैं मान सकता हूँ थोड़ी बहुत। ब्रजेश यादव, राम रहीम, ए भैया ए कौन है रे? मतलब कोई तरीका है? गुरी जी को पसंद गाजर का हलवा है। विकास सर क्या है का मैस में जलवा है। वाह वाह मेरे गालिब। बहुत बड़ी बात। इतना झूठ कैसे लिख लेते बेटे? देखो आगे बढ़े, आगे होगा मेरे ख्याल से आपको आना ही पड़ेगा। रोके जाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। देखो समझा देते हैं ना, बहुत प्यारा। पहले तो ना मैं एक छोटा सा करेक्शन करा रहा हूँ। करेक्शन ये है कि उसकी वास्तविक खपत ना बना के उसको आपको अभी की खपत बताना था। कौन सी? अभी की, अभी, या इसी को बोलते हैं हिंदी में वर्तमान। ठीक, इंग्लिश में तो सही लिखा है बेटा, इंग्लिश में करंट बिल्कुल सही है। करंट यानी समझते हो, अभी की बात कर रही, मैं समझाता हूँ, टेंशन नहीं। पहले तो आपको जो आता है वो करो। तो मैंने बोला पहला पहला लिख सकता हूँ, पहले, और मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? बोलो लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अच्छा, पहले कितना था? 100, अब 30 घट गया बेटा, कितना हो गया? परसेंट है या 30 लिखो, एक ही बात है। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला उसका खर्च केवल 16%। देखो मैंने आपको यही चीज समझाई कि क्वेश्चन कितना भी बढ़ाओ, सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? परसेंट। अपन सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान दे रहे। वो बोल रहा है कि खर्च केवल 16% ही घटे, कम हो रहा है। तो अगर बताओ ये 16% कम हो गया मेरे बच्चों, 84 हो गया कि? मैंने बोला अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो प्राइस है, और ऐसे जा रहे हैं तो क्वांटिटी, उल्टा आ रहे तो क्वांटिटी। पहले आप कितने किलो ला रहे थे बेटा? 70। अब कितना ला रहे हो? 84 ला रहे हो, यानी कितना ज्यादा ला रहे हो? 14। तो आपने बोला गुरु हमने ज्यादा लाया 14। मैंने अच्छा किस पे लाया बेटा? 70। 14 एकम 14 और 14 पंचे 70। अब आप मेरी बात सुनना बहुत प्यार से सुनो। अब मैं जो चीज समझाना था सुनो बेटा, यहाँ दोनों क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं बेटा ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल, यानी पहले। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पहले। ओरिजिनल का मतलब ही पहले होता है। ये कम या ज्यादा होता है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले आप, अभी छोड़ो, अभी मैं सिर्फ ये बताऊं, पहले आप 5 यूनिट लाते थे। कितना यूनिट लाते थे? 5। अब आप एक ज्यादा ला रहे हो, +1 है ना, अब आप एक ज्यादा ला रहे हो। तो अब करंट में आप कितने यूनिट ला रहे हो? 6। कितना ज्यादा ला रहे हो? 6। अरे पहले आप 5 यूनिट ला रहे थे, अब आप एक ज्यादा ला रहे हो। कितना ला रहे हो? 6। यानी अभी कितना ला रहे हो? 6। यही पूछा, 6 यूनिट का मान। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसने पूछा क्या, परिवार 32 किलो अधिक ले लेता है, तो एक की वैल्यू क्या है बेटा? यही है कि नहीं? यही है। अरे हमारे हिसाब से हम कितना किलो ज्यादा ला रहे हैं? एक। क्वेश्चन के हिसाब से कितना किलो ज्यादा ला रहे हैं? 32। इस एक की वैल्यू क्या है बेटा? 32 kg। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 36 × 32। तो मैंने बोला 6 दूनी 12, हाथ लाइए, 6 थी 18 और 1 19। क्या आ जाएगा बेटा? 192 kg। और यही क्या है बेटा?
बोलो बात जमी कि नहीं जमी? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? ये अगर आप बोलो ओरिजिनल पूछता तो क्या आंसर होता, कोई बताएगा? ओरिजिनल होता तो क्या आंसर होता? बहुत, ये हुई बात बेटा, ये हुई बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा, किसी डाउट है? ठीक। अब एक बात समझो, कल बच्चों ने मेरे को एक चीज बोला सर कि अभी के एग्जाम में वो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो वो एक दो मैं बता देता हूँ। फिलहाल लाया नहीं हूँ, लेकिन अपन जो जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा मेरे को, तो मैं समझा दूँ। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? ये पार्ट खत्म हो गया ना, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, है ना। अभी हम कौन से पार्ट पे हैं बेटा? प्राइस और क्वांटिटी वाले की। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घट जाती, कब? जब खर्चा क्या रहे? सेम रहे। जब मैंने वो वाला एग्जांपल बताया था ना कि मम्मी आपको हर सप्ताह 100 रुपए दे रही प्याज के लिए, तो मैंने बोला अगर खर्चा फिक्स है, खर्चा क्या है? फिक्स है, तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। ये अपना कॉन्सेप्ट था, है ना। इसी पे अपन आगे बढ़ेंगे। अभी यही कॉन्सेप्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक दो पॉपुलेशन वाले में क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझा दूं, है ना। पहले ये देख लीजिए, फिर मैं पॉपुलेशन पे आता हूँ। ठीक है, बड़े समझो क्या समझाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। देखा जाए तो ये सीआई से रिलेटेड होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ अभी समझा देता हूँ, टेंशन मत। क्वेश्चन नंबर हम लिख देता हूँ, दोनों लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। इफ a population of a village is 1 lakh, ठीक है, and it increased by 10% per year। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देन देखिए, अगर आपको इंग्लिश टफ लग जाए ना मेरी, तो समझ जाना ये आदमी कनाडा से पढ़ा है। आई हैव कंप्लीटेड माई 10th फ्रॉम कनाडा यूनिवर्सिटी। तो हो सकता है कि आप इंडिया में रह के थोड़ा सा कम समझे। देन व्हाट विल बी द population after 3 years। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ। कौन सी कलम से लिखे बताओ जल्दी से। ये एक गांव की जनसंख्या 1 लाख, यदि यह प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, तो 3 साल के बाद 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या
जनसंख्या क्या होगी 3 साल के बाद, गांव की जनसंख्या क्या, ये पूछ लिया है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आप जानते हो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और कई लोग बोलते हैं सर पॉपुलेशन वाले नहीं बनते। अरे बड़े इजी क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। इसमें एक्चुअली सीआई के कॉन्सेप्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है बेटे, इधर आ जाओ बेटे, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, ज्यादा भी ऊपर मत जाओ। दिख रहा है बेटा, सभी को दिख रहा है? अब मेरी बात समझ, जाओ नरेश, बात सुनो बेटा, बहुत प्यार तरीके समझाएंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे। मैं ये बोलना चाहता हूं, ये क्या है बेटा, पहला पहला। अरे सेम कॉन्सेप्ट सीआई में लगता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं सीआई बिना फॉर्मूले के ऐसे ही कराऊंगा, लेकिन आप समझ लो बाद में। मैंने क्या लिखा, पहले और बाद में। पहले क्या लिखा, पहले, और बाद में क्या लिखा, बाद में। ये बात समझ में आ रही? पीछे बेटा सबको बात समझ आ रही है कि समझाओ? बात समझ आ रही? तो मैं ये बोल रहा हूँ, कितने परसेंट बढ़ रही है बेटा? 10%। 10% यानी 1/10। बोलो यही 10% यानी 1/10। आप बताओ, मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट ईयर, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट सीआई में यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर तो 3 साल की बात हो रही है ना बेटा, और क्या लिख दिया, थर्ड ईयर। लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पहली बार समझ रहे हो इसलिए आपको समझा रहा हूँ। भाई पहले जनसंख्या 10 थी, 1 बढ़ गई, कितना हुआ, 11। भाई दूसरे साल भी 10% थी, 10 थी, 1 बढ़ गई, कितना हो गया, 11। तीसरे साल भी यही कहानी थी, 10 थी, अरे हर बार 10% बढ़ रही है ना, 10 थी, कितनी हो गई, 11। बोलो हाँ या ना? तो मैं बोलता हूं आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3, आफ्टर समझते हो ना, आफ्टर 3 इयर्स यानी 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी, 1000, और यहाँ कितनी हो जाएगी, 11 का क्यूब 13। बोलो यही है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पहले जनसंख्या थी कितनी, 1000। अरे पहले है ना, पहले जनसंख्या थी कितनी, 1000। अरे थी कि नहीं थी? पहले जनसंख्या कितनी थी? ये 1000 की वैल्यू क्या है, 1 लाख। बोलो, खचाक से इस 3 जीरो से, खचाक से ये 3 जीरो कट गए, बचे कितने जीरो, 2 जीरो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 जीरो। अरे हाँ या ना? तो इतने यूनिट की वैल्यू 2 जीरो चिपकाने थे बस, 3 साल के बाद इतनी हो जाएगी। बोलो बात जमी की नहीं जमी, जम्मू नहीं जम्मू, जम गई। इसको एक और तरीके से कर सकते थे जो आप करते हो, मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी को सीआई कहा जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। हम वैसा कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे कि पी ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r बटे 100 ब्रैकेट 1 की पावर t हैप्पी बर्थडे हो जाएगा झापुआ। समझे? इधर देखो, बात नहीं करो ज्यादा, सुनो, आप सिंसियर लग रहे हो आप। बेटा बुरा लग गया आपको, बाहर हो जाओ। मैं बोल रहा हूं इसको एक दूसरे तरीके से क्या बनाते, पहला तरीका है, आई थिंक तरीका समझ में आया होगा। फर्स्ट मेथड, कलम चेंज करेंगे, अब हम कर रहे हैं सेकेंड मेथड एंड सेकेंड मेथड, ठीक है। इसको नॉर्मल तरीके से क्या बनाया जाता है कि भाई करंट जनसंख्या क्या थी, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। भाई कितनी बड़ी, अच्छा कोई भी जनसंख्या अपने आप की क्या होती है, 100%। कोई भी संख्या अपने आप का क्या होता है, 100%। अगर आप 10% बढ़ा रहे हो तो 100% तो पहले था ही, अब कितना परसेंट हो गया, 110। तो हमने पहले साल कितना हो गया, 110% यानी बटे 100। बोलो दूसरे साल भी 10% बढ़ी, कोई भी संख्या अपने आप की कितनी होती है, 100%। 10% बढ़ी तो कितनी हो गई, 100। ये भी तरीका है, आप बना सकते हो। बोलो तीसरे साल भी कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी, कोई भी संख्या अपने आप की कितनी होती है, 100%। अगर 10% बढ़ी तो कितना हो गया, 100।
बोलो यही 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो गया और कितना जीरो चिपकाने जय क्या है कितना मजा आता है काटने में बोलो बंजारी लाल बात जम्मू नहीं जम्मू ठीक है। तो ये थी आज की क्लास बेटा। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ऑनलाइन वालों के लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा। उस नए कॉन्सेप्ट से फिक्स का कॉन्सेप्ट है, उस फिक्स कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन चाहे कमीशन वाले हो चाहे नमक के घोल वाले हो ठीक है या ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट वाले हो ये सब बन जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।